हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं बचपन की नर्स दीदीमणि के बारे में बताऊंगी। दीदीमणि मने हम मैडम को वहाँ दीदीमणि बोलते हैं बंगाल में। तो ये तब की बात है जब मैं क्लास 1 में पढ़ती थी, 5-6 साल की थी। और मेरी बहन झुमझुम, उसका अक्षर ज्ञान हो रहा था और मेरा भाई माँ की गोदी में था, पैदा ही हुआ था। तो 3 बच्चों को लेके माँ को पढ़ाने का तो समय नहीं था, इसीलिए क्लास 1 में होते हुए भी मुझे ट्यूटर रखा गया था। वो जो ट्यूटर थी मेरी, वो नर्स थी। वो मैंने हॉस्पिटल की नर्स थी, पार्ट टाइम नर्स थी। तो शादीशुदा थी, यंग लड़की थी, शादीशुदा थी और उनको शायद पैसे की ज़रूरत रहा होगा, तभी वो ट्यूशन पढ़ाती थी। तो हमारे यहाँ आती थी। बाद में बड़े होकर पता चला था कि थोड़ी बड़े होने के बाद कि शादी अपने मन से की थी करके उनको उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो क्योंकि ये सब मुझे तब कभी कभी अपने घर भी ले जाती थी हमको और झुमझुम को। एकदम पास में है, कांठल बाज़ार जाते हुए हमारी गली के ही अंत में एक रूम किराए में वो रहती थी। वही रूम था, बड़ा हॉल नुमा रूम। एक कोने में एक स्टोव में वो खाना बनाती थी। उनके रूम में नीचे गद्दे बिस्तर था गद्दे का, और स्टोव में खाना बनता था। और डब्बा डुब्बी ये सब, माने कार्टून्स जो होते थे ना, उसमें सामान भर के, फिर कार्टून, छोटे कार्टून में ब्रश रखना, ये सब माने एकदम गरीबी झलकता था उनके रूम से। पति शायद उनके कुछ नहीं करते थे ग्रेजुएट, उस समय उनको नौकरी नहीं मिल रहा था। ये तो थी उनके निजी जीवन के बारे में बात। मैं आज उनको याद इसलिए की हूँ कि वो बुरी थी ऐसे मैं बोल नहीं सकती, लेकिन थोड़ी क्रूएल थी मैंने जब हम लोग पढ़ने बैठते थे उनके पास, ऐसे गलती हो गई कुछ लिखने में, कुछ समझने में, तो 1-2 बार डांटी। दो बार के बाद वो क्या करती थी, पेंसिल को 2 अंगुलों के बीच में ऐसे करके जोर से दबा देती थी। मैं समझ सकते हैं दोस्तों, आप लोग कितना दर्द होता होगा। नीला पड़ जाता था छोटे छोटे हाथों में। और सेम चीज़ जो झुमझुम के साथ भी करती थी। झुमझुम को भी स्लेट में लिखाती थी अ क ख अ आ क ख जैसे। तो जैसे लिखने एक बार लिख के देती थी, बोलती थी उसके ऊपर गोल गोल करो मोटा मोटा करके, फिर जैसे पोंछ के बोलती थी फिर से लिखो, जैसे नहीं होता था तो उसको ऐसे कर देती थी, उसको भी दबा देती थी ऐसे। और उसके बाद अगर झुमझुम थोड़ा गला फाड़ के रोती थी, छोटी थी, तो मुंह में ना रुमाल ठूस देती थी। मैंने अभी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैसे ये सब मैंने बर्दाश्त किया। बहुत दिनों तक मैं इसे बर्दाश्त की, मालूम। और डर लगता था, मैं छोटे से ही थोड़ी डरपोक टाइप की थी। और मेरे को आँख बड़ा बड़ा करके बोलती थी, खबरदार मत बताना मम्मी को, तो और मारूंगी। तो मैं कभी बताती नहीं थी मैं। लेकिन मैं बताऊँ, स्प्लिट पर्सनालिटी था उनका। ऐसे बहुत बुरी थी ऐसा भी नहीं है। वो चॉकलेट लेके भी आती थी हम लोगों के लिए, फिर अपने घर भी घुमाने ले जाती थी, वहाँ भी घुमाने ले जाती थी तो कुछ न कुछ खिलाती थी बड़े प्यार से हम लोग को। लेकिन वही पढ़ाते समय अगर नहीं पढ़ पाते थे ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा वो क्रूएल बन जाती थी। तो ये ऐसे ही चलता रहा थोड़े दिनों तक। फिर एक दिन मेरी माँ मेरे को तेल लगा रही थी, तो ऐसे हाथ में देखी, बोली ये ऐसे नीला क्यों पड़ा हुआ है। तो फिर मैं रोने लगी। मैं बोली, नर्स दीदीमणि हाथ में ऐसे पेंसिल दबा देती हैं। तो माँ बोली, अच्छा ये सब कब होता है। अब जब पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। माँ असल में घर का सब काम, छोटा मेरा भाई, वो सब लेके इतना बिजी थी, जो हम लोग 1-1.5 घंटा जो पढ़ते थे, माँ के पास समय नहीं था कि आके थोड़ा सा देखे कि क्या करे, शायद संभव भी नहीं था। तो फिर मेरी माँ को फिर मैंने पूरा बताया कि झुमझुम रोती है तो मुंह में कपड़ा भी ऐसे करके ठूस देती है। तो बाप रे, माँ तो एकदम हड़बड़ा गई। मेरी माँ मेरे पिताजी को बोली। फिर उसी दिन पिताजी ऑफिस से आए, आके फिर उनको बोले, आपने ये सब किया है बच्चों के साथ, इतनी क्रूएल्टी।
तो बड़ी ढिठाई से वो बोली, अभी भी मुझे याद है कि बच्चे मेरे दुश्मन नहीं हैं, ये लोग आप ही के बच्चे हैं और आगे अच्छा से पढ़ सकें, इसीलिए मैं इतनी सख्ती करती हूँ। तो मेरे पिताजी बोले, सख्ती का ये रूप थोड़ी है, आप कुछ और सजा दे सकती थी, कान पकड़ के खड़े करना या कुछ और थोड़ा लाइट हो। आपने प्रहार क्यों किया, मारा क्यों बच्चों को? अभी पेंसिल से हाथ दबाना, इतने छोटे छोटे हाथ देखिए तो मेरी बच्ची के, और उसके मुंह में जो कपड़ा ठूसी आप, अगर उसका दम घुट जाता तो जो भी हो, उन दोनों का बाकी बातें तो मुझे अभी याद नहीं है। मेरे पिताजी भी बोले, वो भी बोली, फिर बोल के फिर वो चली गई। मुझे याद है उस समय उनका महीने भर का फ़ीस था 6 रुपया। तो जाते समय वो बोली, मेरा फ़ीस दे दीजिए मुझे, मैं चली जाऊँगी। तो मेरी माँ पैसा लेके खड़ी थी पिताजी के पीछे। ये सब कुछ भी होता था ना, उस समय का समय भी ऐसा था, सब डिसीजन पिताजी लेते थे। माँ को लेने का अधिकार नहीं था या माँ लेती नहीं थी, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी डिसीजन माँ नहीं लेती थी, सब पिताजी लेते थे। तो माँ को देखी, माँ पैसा लेके खड़ी थी पिताजी के पीछे और तुरंत पैसा उनको दिया गया और वो चली गई। तो ये मेरे बचपन की नर्स दीदीमणि की यादें हैं। बाद में भी जब बड़ी हुई हूँ, उनसे मुलाकात हुआ है, उनके 2 बच्चे हुए, क्योंकि उसी गली में थे ना वो लोग। ऐसा नहीं कि ऐसे हमारे घर बात छोड़ दी थी करके बातचीत नहीं होता था। उनके पति फिर नौकरी मिला, फिर उसी गली में वो जो घर था ना, फिर उनके सास ससुर शायद उनको मान लिए, फिर वहीं पे उनको घर भी उनको मिल गया, जो मैंने 2 मंजिला मकान उनको मिल गया, उनको ससुराल की तरफ से, उसमें रहने लगी। बहुत दिनों तक उनसे मेरा मुलाकात होता रहा और हम लोगों की अच्छी बातचीत का आदान प्रदान चलता था। लेकिन उनका बचपन का जो हमारे साथ वो किया हुआ व्यवहार, वो तो शायद भूल गई होंगी, लेकिन मेरे ज़हन में अभी भी वो एकदम स्पष्ट है। ये सब इंसान का स्वभाव है, एक स्वभाव का उनका एक साइड था, बाकी वो बुरी औरत नहीं थी, ये मैं आज भी बोलूँगी। तो ये थी हमारी नर्स दीदीमणि की यादें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।